दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। मेरा नाम है सूरज मचूरी और आप देख रहे हैं ज्ञान जरा हट के। और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं उन लफंगों के बारे में जिनका ना कोई ईमान है, ना कोई धर्म है, ना कोई इज्जत है और ना कोई परमानेंट बाप है। यानी कि हमारे परम मित्र बोले तो पाकिस्तान के बारे में। और पाकिस्तान के बारे में भी नहीं, बात करेंगे हमारे झंडू के बारे में, क्योंकि अब हमारा झंडू सिर्फ झंडू नहीं रहा बल्कि एक कैदी बन चुका है। मतलब कैदी तो बहुत पहले बन गया था, लेकिन जो परमानेंट वाला टैग है जिसके बाद हमारी बुशरा बीबी नेक्स्ट के लिए तलाश शुरू कर सकती है, क्योंकि हमारा ये जो बुशरा बोरा है ये प्यार के बिना नहीं रह सकता। तभी तो अपने पति को टोपी पहना के हमारे झंडू को फंसाया था, लेकिन अब हमारा झंडू भी नहीं रहा। मतलब पाकिस्तान की अदालत ने 10 साल की सजा सुना दी हमारे झंडू को। बोले तो अगला लंबा गया। सो अब बुशरा बीबी को कोई लंबा वाला मतलब अगला पति ढूंढना तो पड़ेगा ना, ये जवानी कैसे कटेगी। सो इस टाइप का काम हो गया है। हमारा झंडू जो कि नया पाकिस्तान बनाने की बात कर रहा था, अब उसे नई सजा के तहत नई जेल में शिफ्ट किया जाए। गजब का देश है यार। मतलब क्या बोलूं मैं आप लोगों को। अगर हम चीजों को थोड़ा सा ध्यान से देखें तो सारा ये सोच सोच के दीवार पे सिर मारने की इच्छा होती है कि 75 साल बाद भी इन लफंगों की स्थिति ये है कि हर थोड़े दिन में बाप चेंज करते हैं और फिर जो नया बाप आता है वो अपने हिसाब से इनका देश चलाता है। अच्छा, वैसे अगर आप लोगों को याद हो तो लास्ट ईयर ही हम लोगों ने इसके बारे में बात करी थी कि पाकिस्तान के अंदर झंडू का जाना तय है, ये किसी भी कीमत पर वापस नहीं आने वाला, ये लंबा गया, और नवाज शरीफ का आना तय है। लेकिन ये जो घटनाक्रम हुआ है, आप ये थोड़ा सा घटनाक्रम देखो भाई। हमारा झंडू बोले इमरान खान किस केस में सजा हुई है इसको? गुप्त दस्तावेज सार्वजनिक करने के केस। कौन से गुप्त दस्तावेज? तो भैया वो गुप्त दस्तावेज जिसमें एक डिप्लोमेटिक कन्वर्सेशन था। हमारे झंडू ने नाम नहीं लिया, कोई नाम नहीं लेता, लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि कन्वर्सेशन अमेरिका के डिप्लोमेट का था पाकिस्तान के डिप्लोमेट के साथ में। और कन्वर्सेशन क्या था? कन्वर्सेशन ये था कि अमेरिका के डिप्लोमेट ने पाकिस्तान के डिप्लोमेट को ये बोला कि भैया अगर संबंध ठीक करना है, अगर आगे कुछ भी चाहिए, तो ये जो इमरान खान है जो कि आज की तारीख में पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बन के बैठा हुआ है, इसे रवाना करो। मतलब एग्जैक्ट वर्डिंग ये नहीं थे, लेकिन ओवरऑल सार यही था उस पूरे के पूरे कन्वर्सेशन का। सो अब यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि हमारे झंडू ने वो कन्वर्सेशन अपनी जनता के सामने पब्लिक रैली में सार्वजनिक कर दी। क्यों कर दिया? तो भैया उसके पीछे सिंपल सा रीजन है। हमारे झंडू में 2 रुपये की अक्कल नहीं है। अक्कल होती तो आज ये दिन नहीं देख रहा होता। इसको लगा इससे सिंपैथी मिलेगी, ये अमेरिका को दुनिया के सामने नंगा कर देगा और दुनिया इसके साथ में आके खड़ी हो जाएगी। लेकिन दुनिया ऐसे नहीं चलती। खैर जो कुछ भी, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात ये है कि हमारे झंडू ने एक डॉक्यूमेंट सार्वजनिक किया जिसमें वो पूरी कहानी लिखी हुई थी कि किस तरीके से झंडू को हटाने की साजिश की जा रही है पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के पद से। और ये जो डॉक्यूमेंट है ये हमारे झंडू ने सार्वजनिक तौर पे एक पब्लिक रैली में अपनी ऑडियंस को, अपने सपोर्टर्स को दिखाया। अब मेरे हिसाब से यहाँ पे बेसिक सवाल पूछना तो बनता है ना कि देखो ये जो डॉक्यूमेंट हमारे झंडू ने लोगों को दिखाया, उस डॉक्यूमेंट के 2 ही सिनारियो हो सकते। या तो वो डॉक्यूमेंट फर्जी था या फिर वो डॉक्यूमेंट 100% ऑथेंटिक है। अब अगर वो डॉक्यूमेंट फर्जी था तब तो ये केस बनता ही नहीं, मामला यहीं पे रफा दफा हो जाता है। लेकिन क्योंकि उसी डॉक्यूमेंट को सार्वजनिक करने की वजह से पाकिस्तान की अदालत ने हमारे झंडू को सजा सुनाई है 10 साल की, इसका मतलब वो डॉक्यूमेंट 100% ऑथेंटिक था। तो मेरा यहाँ पे सिंपल सा सवाल ये है कि भाई उस डॉक्यूमेंट को सार्वजनिक करने की वजह से पाकिस्तान की अदालत ने झंडू को 10 साल की सजा सुना दी, वो तो समझ में आता है। लेकिन वो डॉक्यूमेंट जिसके अंदर एक फॉरेन कंट्री का डिप्लोमेट आपकी कंट्री के डिप्लोमेट से आपकी कंट्री के प्रधानमंत्री को हटाने के लिए बोल रहा है, और उस डॉक्यूमेंट के मार्केट में आने के तकरीबन 2-3 महीने बाद आपके देश के प्रधानमंत्री को आपकी देश की पार्लियामेंट के अंदर अविश्वास प्रस्ताव लाके हटा भी दिया जाता है, तो इस पे भी तो कुछ बात होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मतलब कितने शर्म की बात है कि 75 साल बाद भी इन लफंगों का चीफ बेकिंग ऑफिसर कौन होगा ये अमेरिका डिसाइड कर रहा है। तो फिर वोट काहे के लिए डाल रहे हो? और काहे के लिए दिल पाकिस्तान चिल्लाते रहते हो? भाई तुमने देश बनाया है या संडास बनाया है? मतलब सारा थोड़ी तो शर्म आनी चाहिए। वैसे इमरान खान के साथ में आज ये जो कुछ भी हो रहा है, इसको लेके आपको इमरान खान के प्रति बिल्कुल भी सिंपैथाइज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा झंडू भी कोई शरीफ आदमी नहीं है। आज से लगभग 4-5 साल पहले ठीक यही सब कुछ पाकिस्तान के अंदर नवाज शरीफ के साथ में हुआ था, और उस वक्त ये सब कुछ करवाने के पीछे पाकिस्तान के अंदर बिगेस्ट बेनिफिशियरी हमारा झंडू था। सो इस तरीके का इनका देश है। पाकिस्तान के लोग काहे के लिए वोट डालने जाते हैं, मेरे को तो आज तक ही समझ में नहीं आया। मतलब इनका अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, इनके देश में
मतदान होना तो दूर की बात है, मतदान होने की जो डेट डिसाइड होती है ना, उसके 6 महीने पहले ही तय हो जाता है कि पाकिस्तान की आर्मी किसे पाकिस्तान का अगला प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। और पाकिस्तान की आर्मी भी कोई आदमी के गुण देख के पाकिस्तान का अगला प्रधानमंत्री सिलेक्ट नहीं करती है। जिस वक्त ये सिलेक्शन की प्रोसेस चल रही है उस वक्त पाकिस्तान का जो भी इंटरनेशनल बाप है, क्योंकि बाप परमानेंट तो है नहीं, बाप समय समय पे चेंज होते रहते हैं, कभी चाइना है, कभी अमेरिका है, कभी सऊदी अरेबिया है, कभी तुर्की है, सो बाप का कोई ठिकाना नहीं। सो उस वक्त इन लफंगों का जो भी मौजूदा बाप होता है उसकी इच्छा के अनुसार प्रधानमंत्री सिलेक्ट कर लिया जाता है और उसके बाद में इलेक्शन का पूरा ड्रामा होता है। तो मेरे को समझ में नहीं आता काहे के लिए करते हैं ये लोग ड्रामा। सीधे सीधे आदमी को प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बिठाओ ना यार। और मैं कहता हूँ आदमी को भी काहे के लिए प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बिठाओ, ये प्रधानमंत्री का सिस्टम ही खत्म करो। जब पाकिस्तान के अंदर कुत्ते के मूतने से लेके प्रधानमंत्री को सूतने तक, और ये जो प्रधानमंत्री को सूतने वाली बात मैंने कही है ना, ये कोई हवा में बात नहीं बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे, एक्चुअली में हमारे झंडों के जूते पड़े हैं। क्योंकि बहुत ऑथेंटिक सोर्सेज से जब पाकिस्तान के अंदर विपक्ष वाले अविश्वास प्रस्ताव लेके आए थे उस वक्त ये खबर निकल के आई थी कि उस रात को हमारे झंडों को पाकिस्तान के उस वक्त के मौजूदा आर्मी चीफ बोले तो जनरल बाजवा ने गाल पे करारा तमाचा जड़ दिया था। तो जब कुत्ते के मूतने से लेके प्रधानमंत्री को सूतने तक हर चीज पाकिस्तान का आर्मी चीफ ही कर रहा है, तो सीधे सीधे देश ही क्यों नहीं चला लेते यार। इस टाइप की नाटक नोटिंग काहे के लिए हो रही है। फिर जो कुछ भी हो, ये सीन है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, ये नया नाटक चल रहा है। उस नए नाटक के तहत हमारे झंडों की बलि दी जा रही है और पाकिस्तान का जो भी लेटेस्ट वाला बाप चल रहा है यानी कि अमेरिका, जिसकी ओर इन लोगों ने अभी शिफ्ट किया है, उसकी मर्जी के हिसाब से नए लीडर्स को चुना जा रहा है। बाकी तो मैं हूँ आपका दोस्त और आप देख रहे थे ज्ञान जरट के। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।